हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप नॉलेज। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि फायरमैन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस जो कि फायरमैन की एग्ज़ाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कुछ है। आपका पहला क्वेश्चन है, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? और आपके ऑप्शन है 2, 1, 4 या फिर 3। तो दोस्तों सही जवाब है, आग की 4 श्रेणियाँ हैं जो कि ए, बी, सी और डी है। ए श्रेणी की आग में कार्बोनेशियम, बी श्रेणी में तेलीय, सी श्रेणी में गैसीय तथा विद्युत आग है और डी श्रेणी में धातुओं वाली आग आती है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग ए में डैश से लगी आग होती है। आपके ऑप्शंस है तरल पदार्थ, लकड़ी या कागज़, गैस या फिर विद्युत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, वर्ग ए में कार्बोनेशियम आग आती है। जलने वाले पदार्थ लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबड़ और कुछ प्लास्टिक भी आती है। आग बुझाने के लिए प्रेशर वाले पानी, फोम या मल्टीपर्पज़ ABC ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 3 है, वर्ग बी में डैश से लगी आग होती है। और आपके ऑप्शंस है ए गैस, बी विद्युत, सी तरल पदार्थ, डी लकड़ी या कागज़ आदि। दोस्तों इसका सही जवाब है सी, वर्ग बी में तेलीय पदार्थ की आग आते हैं जो गैसोलीन, मिट्टी का तेल, पेंट, थिनर और प्रोपेन आदि पदार्थ हो सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, वर्ग डी में डैश से लगी आग आती है। और आपकी ऑप्शंस है विद्युत, लकड़ी व कागज़, गैस या फिर मेटल यानी कि धातु। वर्ग डी में मेटल यानी कि धातु से लगी आग को कहा जाता है। दोस्तों आप कहेंगे कि धातु से आग कैसे लग सकती, लेकिन आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जहाँ पे धातुओं को पिघलाकर बड़े बड़े स्ट्रक्चर का रूप दिया जाता है, वहाँ पे गर्म धातु से आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मेटल से लगने वाली आग को क्लास डी के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत में लगी आग को बुझाया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा उपकरण सही है जो कि विद्युत में लगने वाली आग को बुझा देता है? और आपके ऑप्शन है पानी से, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से या फिर CTC फायर एक्सटिंग्विशर से। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि CTC फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों CTC का मतलब है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक जहरीला गैस होता है जो कि इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। जिसको CTC का अच्छा ज्ञान हो वही इसको ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों सवाल नंबर 6 है, गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है? और आपके ऑप्शंस है ए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से, बी CTC एक्सटिंग्विशर से, सी पानी द्वारा और डी उपरोक्त तीनों द्वारा। दोस्तों इन तीनों में से ऑप्शन ए इस सवाल के साथ सही फिट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाटर फील्ड की तरह होती है, अंतर सिर्फ नोजल का होता है। इनका प्रयोग C क्लास फायर अर्थात गैस से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 7 है, CO2 का प्रयोग डैश प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है।
आपके ऑप्शन है क्लास ए, क्लास सी, क्लास डी या फिर क्लास बी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि क्लास सी। दोस्तों, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। ये आग सी श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश श्रेणी की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपके ऑप्शन है क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास डी, ऑप्शन सी क्लास ए और ऑप्शन डी क्लास सी। दोस्तों बताइए, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इनमें से कौन सा श्रेणी की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है क्लास ए यानी कि फोम एक्सटिंग्विशर। दोस्तों, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ऑयल फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आग वर्ग बी में आती है। इसमें बाहरी कनेक्टर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल और अंदरूनी कनेक्टर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। इसमें बॉडी पर लगभग 100 मिलीमीटर साइज का भूरे रंग का हाथ बना होता है। दोस्तों, सवाल नंबर 9 है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश प्रकार की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपके ऑप्शन है ए क्लास डी, ऑप्शन बी क्लास सी, ऑप्शन सी क्लास बी और ऑप्शन डी क्लास ए। तो दोस्तों बताइए, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश प्रकार की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि क्लास ए। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कार्बोनेशियम फायर को बुझाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसमें वर्ग ए आग आती है। सवाल नंबर 10, ये सेफ्टी से रिलेटेड है। तो बताइए, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए चुपचाप देखें, ऑप्शन बी तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, ऑप्शन सी बिजली का मेन तुरंत बंद करें या ऑप्शन डी फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। दोस्तों, थोड़ा सोच के इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बिजली का मेन तुरंत बंद करें। वर्कशॉप में आग लगने पर बिजली का मेन खींच के तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसके बाद बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करना चाहिए। सवाल नंबर 11 है, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? और आपके ऑप्शन है ए भगदड़ ना मचाएं, बी वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, सी बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें और डी उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों बताइए, हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यदि कार्यस्थल पर बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है तो भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए, उसके बाद बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों, एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम से बाहर होता है और आपकी क्विक डिसीजन लेने की क्षमता को परखा जा सके। इसलिए मैं ऐसे भी प्रश्न को शामिल किया हूँ ताकि आपको इस बारे में थोड़ा प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तेलीय पदार्थ की आग को बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? और आपकी ऑप्शंस है ए फोम, बी सोडा एसिड, सी CTC और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, जो तेलीय पदार्थ है यानी कि पेट्रोल, केरोसिन आदि, अगर इनमें से आग लगती है
तो इनमें से कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलीय पदार्थ की आग बुझाने हेतु फोम अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि अगर इलेक्ट्रिकल फायर होती है तो उसको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है ए सोडा एसिड, बी फोम, सी CTC और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर विद्युत में आग लग जाती है तो CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो फोम टाइप की एक्सटिंग्विशर होती है उनमें जो केमिकल भरे रहते हैं अंदर वो क्या होता है? ऑप्शन ए Na2CO3 प्लस AlSO4, ऑप्शन बी AlSO4 प्लस NHCO3, ऑप्शन सी NaOH प्लस HCl या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल रहता है? दोस्तों फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें दो केमिकल को अलग अलग करके रखा जाता है और जैसे हम इसका ट्रिगर दबाते हैं तो ये दोनों केमिकल आपस में मिल जाते हैं और रासायनिक प्रतिक्रिया करके यानी कि केमिकल रिएक्शन करके झाग बनाते हैं। तो दोस्तों ये दो जो केमिकल है वो Na2CO3 प्लस AlSO4 यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए विद्युत आग, ऑप्शन बी तेलीय आग, ऑप्शन सी लकड़ी की आग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शुष्क रसायन वाली अग्निशामक विद्युत आग के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि विद्युत आग में अगर हम कोई गीला रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो विद्युत आग बुझाने वाले तक पहुंच सकती है और उसको करंट का झटका भी लग सकता है, इसीलिए हम शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को आग पर फेंका जाता है। तो सवाल नंबर 16 है सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग किस आग पर करते हैं? और इसके ऑप्शन से ए लकड़ी की आग, बी पेट्रोल की आग, सी विद्युत की आग या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए सोडा एसिड अग्निशामक जो है इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि लकड़ी की आग। सोडा एसिड अग्निशामक कार्बोनेशियम फायर जैसे कि लकड़ी, कपड़ा या फिर अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत से लगी आग को नहीं बुझाया जाता क्योंकि इसके द्वारा निकले केमिकल विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर सोडा एसिड अग्निशामक का इस्तेमाल करना है तो हमें क्लास ए फायर यानी कि लकड़ी की आग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? ऑप्शन ए लकड़ी, रुई, जूट आदि में लगने वाली आग, ऑप्शन बी तेल, पेट्रोल आदि में लगने वाली आग, ऑप्शन डी LPG गैस में लगने वाली आग या ऑप्शन डी धात्विक पदार्थ में लगने वाली आग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18,
द हीट एनर्जी रिलीज्ड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। निर्मुक्त ऊष्मा का मापन डैश की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन ए एनर्जी मीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर या ऑप्शन डी एनीमोमीटर। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि कैलोरीमीटर। दोस्तों जो एनर्जी मीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो थर्मोमीटर होता है वो तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कैलोरीमीटर होता है वो ऊष्मा ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एनीमोमीटर होता है वायु वेग मापन का यंत्र है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू। क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण है। ऑप्शन ए वुड यानी कि काष्ठ, ऑप्शन बी ऑयल यानी तेल, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी केमिकल यानी कि रसायन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि काष्ठ या वुड। दोस्तों क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण लकड़ी, पेपर, रबड़ या फिर अन्य ठोस पदार्थ होता है। क्लास ए में लकड़ी, कागज़, पत्ते होते हैं। क्लास बी में ज्वलनशील तरल पदार्थ, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि होते हैं। क्लास सी में प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि गैस होते हैं और इलेक्ट्रिकल फायर भी होता है। और क्लास डी में मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु की ज्वाला होती है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट। निम्न का मिलान करें। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 है आग का प्रकार और लिस्ट 2 में है ईंधन यानी कि कौन सी फ्यूल से आग लगती है। ऑप्शन ए है क्लास ए फायर, ऑप्शन बी में क्लास बी फायर, ऑप्शन सी में क्लास सी फायर, ऑप्शन डी में क्लास डी फायर। वैसे अगर लिस्ट 2 की बात करें तो ऑप्शन ए के सामने नंबर 1 है गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ऑप्शन 2 के सामने यानी कि क्लास बी के सामने वुड या लकड़ी है, क्लास सी के सामने नंबर 3 है मेटल्स और क्लास डी के सामने फ्लेमेबल लिक्विड्स है। तो बताइए दोस्तों अगर हम लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का मैच करेंगे तो किस प्रकार होगा। ऑप्शन ए में है A2, B4, C1, D3। दोस्तों इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, चलिए इसको मिला के देखते हैं। देखिए दोस्तों जो क्लास ए फायर है वो लकड़ी से लगने वाली आग को कहा जाता है। फिर क्लास बी फायर है यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड जैसे डीजल, पेट्रोल आदि लिक्विड से लगने वाली आग। तो फिर ऑप्शन बी से नंबर 4 को मैच करेंगे। क्लास सी फायर यानी कि गैस और लिक्विड, तो फिर ऑप्शन सी से नंबर 1 मैच हो जाएगा और क्लास डी फायर यानी कि मेटल से लगने वाली आग है। तो हमारे ऑप्शन में से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि फायरमैन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और आपके दोस्तों से शेयर करना जो कि फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसरो के फायरमैन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।